हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। माई सेल्फ अतीश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लाया क्लास 7 जो कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। फ्रेंड्स, तो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है फ्रेंड्स। तो ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू द 1000 ईयर। अब आप लोग को पहले पता चलना चाहिए कि जैसे हम लोग आज हम लोगों के पास मैप होता है, हमारे पास गूगल मैप होता है, सारी चीज़ें होती है, तो हम लोग ट्रेस आसानी से कर सकते हैं कि बंदा वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। बट पहले कैसे लोग करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसमें देखिए, बाबा जी को देख रहे हैं आप, क्या भाई क्या ट्रेस कर रहे हैं, एकदम आपको दिख रहा होगा, एकदम देखिए एकदम क्या जलवे हैं बाबा जी के। तो सर ऐसा ही हम लोग कुछ सीखने वाले हैं। तो आज तो हम गूगल मैप के जरिए फटाफट सबका लोकेशन और काफ़ी सारे रास्ते भी हम लोग पता कर लेते हैं कि किस रूट से जाना है, किस रूट से नहीं जाना, किस पे ट्रैफिक है नहीं है। तो पहले सारी चीज़ें आप लोग कभी ऑब्जर्व कीजिए, जो पहले लोग होते थे वो कैसे करते रहे होंगे। जी हाँ, तो आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे लोग इन सारी चीज़ों को ट्रेस करते थे, कैसे लोग करते थे और कैसे धीरे धीरे ये मैप बना और कैसे क्या हुई। तो फ्रेंड्स, आप लोग पता होगा कि पहले कोई कैमरा वगैरह नहीं था, तो फिर लोग कैसे ट्रेस कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं एक इसका टॉपिक। तो यहाँ पे देखिए, ये आप कुछ मैप दिख रहे हैं, आपको मैं थोड़ा सा मैप दिखाना चाहता हूँ। ये रहा आपका फ्रेंड, इसमें कुछ नज़र आ रहा है, बस हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ नाव है, यहाँ पर रिवर्स टाइप में, और यहाँ पे कुछ ऐसा करके जो ब्लैक ब्लैक है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इसको मैप बोलेंगे? नहीं, अगर हम लोग तो फिलहाल मैप नहीं बोलेंगे, हम तो कहेंगे कुछ ऐसा पड़ा होगा रास्ते में, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक मैप 1 दिया हुआ है। मैप 1 में एक सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्राउन बाय द जियोग्राफर अल अदरीस जो होता है वो 12वीं सेंचुरी के आसपास इनके द्वारा एक मैप बनाया गया था कि शायद इंडिया का भाई साहब शेप यही होगा, बट शोइंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द लैंड एंड टू सी। अब ये लैंड टू सी मतलब जो ये शायद सी बताए होंगे, क्योंकि यहाँ पर नाव तो भाई सी में चलेगी और बाकी तो सारी चीज़ अलग ही। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं। तो टेक टू अ मैप 1 एंड मैप 1 and 2 and was made by the 1504 C अरब जियोग्राफर अल इदरीस। अब अल इदरीस कौन था? ये अरब के जियोग्राफर था। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर डिटेल ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड वाज मेड 1720 बाय द फ्रेंच कार्टोग्राफर। उसको बाद डिटेल में जो बनाया गया, पहले तो अल इदरीस के द्वारा ये मैप बनाया गया था जो आपने पहला देखा। अभी हम लोग दूसरे मैप की बात करेंगे। कार्टोग्राफर्स क्या होते हैं? कार्टोग्राफर्स करते हैं एक पर्सन जो मैप को बनाता है। कार्टोग्राफर वो होता है जो मैप को बनाता है, वो पर्सन जो मैप को बनाता है, दैट इज नोन एज कार्टोग्राफर। तो द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंट इवन दैट दे आर द सेम एरिया। इफ अल अदरीस मैप साउथ इंडिया इज वेयर ही वाज एक्सपेक्टेड टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड टॉप। देखिए, अब यहाँ पे कहा गया है कि हम लोग द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो देयर आर सम एरिया इन अदरीस मैप। मतलब कुछ जो साउथ इंडिया जो होते हैं, जो टू मैप में अलग अलग सारी चीज़ें हमें दिखने को मिलती है। दे आर सेम एरिया जो होती हैं अलग अलग तरीके से हमें दोनों मैप में देखने को मिलती है। अब आपको ये एक्साइटमेंट होगा कि दूसरा वाला मैप है कहाँ। फ्रेंड्स, थोड़ा सा नीचे चलना है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये तो ये फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा मैप है और ये अल अदरीस के द्वारा बनाया गया पहला मैप है। तो आप इन दोनों में देखिए, इन दोनों में ट्रेस कीजिए, देखिए क्या दिख रहा है। इसमें यह दिख रहा है और दूसरा आप देखेंगे ये आपको दिखा। तो फ्रेंड्स, इसमें तो लग रहा है हमारा भाई श्रीलंका है, इंडिया कुछ दिख रहा है, बट इसमें नहीं, श्रीलंका इंडिया आपको दिख रहा है और दोनों सेम जगह के मैप है। देखिए, कुछ इंडिया श्रीलंका कुछ टापू दिख रहा है नहीं। तो अब ये भी तो टाइम देख लीजिए, 1154 और 1700 कितने साल? 500 साल यार। यहाँ 100 साल, 10 साल में तो पूरी दुनिया पलट जाती है और इतने साल में तो कुछ बहुत कुछ हो गया होगा। वो तो बात समझ रहे हैं। तो अब यहाँ से देखिए, तो इवन साउथ इंडिया वेयर ही वुड एक्सपेक्टेड टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका को उन्होंने आइलैंड माना एंड प्लेस नेम्स मार्क्ड इन अरबिक। जो प्लेस नेम क्या, उसको क्या बोला गया? अरबिक। अब आके एंड अदर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश, स्प्लिट मैप इन कन्नौज एंड मैप 2 वाज मेड बाय नियरली 600 ईयर आफ्टर मैप 1। मतलब कन्नौज हुआ एंड देयर इज सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज उत्तर प्रदेश, स्प्लिट द मैप इन कन्नौज। मतलब कन्नौज जो था आज इस नाम से जाना था, पहले इस नाम से जाना जाता था। मैप 2 में वाज मेंट 600 ईयर आफ्टर मैप 1। मैप 1 के हमने पहले बताया कि 500-600 साल बाद, तो 600 साल बाद ही मैप 1 के बनाया गया था। विच टाइम इन्फॉर्म अबाउट द सब कॉन्टिनेंट
have changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal area particular are सरप्राइजिंगली डिटेल। मतलब एक आपको ऐसी चीज़ें कि जैसे आप लोगों ने वहाँ पे फर्स्ट मैप में देखा कि कोई ये रहा, अब आपको ये मैप देख के और ये मैप के देख के सरप्राइज नहीं हो रहा अभी तो फिलहाल। हाँ फिलहाल एक चीज़ मैं और कहूँगा कि उस समय ये जो मैप बनाए थे फ्रेंड्स, मैप जो बनाए थे तो देखिए क्या होता है कि अब आप लोग देखे होंगे, इनका आपने पढ़ा होगा कि प्लेट्स चलती रहती है, टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी कभी पढ़ा होगा कि मतलब मूव करती रहती हैं, तो हो सकता है मूव करते हुए पहुंच गई हो 5 साल से, मैं पता है नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर, ये किसके द्वारा यूज किया जाता था? ये जो मैप था वो किसके, यूरोपियन सेलर के द्वारा, और क्या किसके द्वारा यूज किया जाता था? जो मैप था वो लोग जब पानी में चलते थे तो यही पता करते थे भाई साहब किधर जा रहे हैं किधर जा रहे हैं। इसमें तो गूगल तो था नहीं, आप लोग तो पता है। तो यही सारे मैप के अकॉर्डिंग वो लोग चलते थे। चार मतलब अपने साथ वो रखते थे, क्या बोलते थे, दिशा सूचक यंत्र, जिसको क्या बोलते हैं आज के टाइम में क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स? जल्दी से मुझे नाम बताइए। सबके जो मोबाइल में होता है, जो नॉर्थ को डायरेक्शन में रुकता है, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, फिलहाल आप लोग समझ गए। कंपास शायद वो कंपास बोलते हैं शायद। तो लुक एट द एरिया ऑफ द इंटीरियर सब कॉन्टिनेंट मैप टू वी आर द डिटेल ऑफ द दूज एंड कोस्ट, फॉलो द कोर्स ऑफ रिवर गंगा, उसमें रिवर गंगा को फॉलो करो। एंड सोन व्हाट डू यू थिंक दिस इज डिफरेंट लेवल ऑफ द डिटेल एंड एक्यूरेट बिटवीन द कोस्ट लैंड एंड आईलैंड। मतलब क्या था कि लुक एट द, इसमें आप लोग क्या सोचते हैं, क्या एक्यूरेट था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैप में धीरे धीरे सुधार हुए, क्या आगे क्या हमारे इंडिया में है क्या बाहर है, सारी चीज़ें तो बहुत पहले की थी। तो उस समय पाकिस्तान भी डिवाइड नहीं था, तो सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे लैंड बाउंड्री बनी। अब आगे बात करते हैं। Equally important is that fact science of the cartographer different and true period. The historians read document maps and text from the past. They have to sensitive to different historian background. The context which inform about the past was produced. अब new and old terminology क्या था? New and old terminology क्या था? If the context in which information produced change with time, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग? मतलब क्या था? ये तो कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंज, जो इन्फॉर्मेशन मिली उन्होंने क्या क्या चेंज किया लैंग्वेज और मीनिंगफुल में। हिस्टोरियन रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे देखो न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट विच इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ जो इन्फॉर्मेशन मिली वो चेंज होती गई। जैसे पता लगा कि पहले भाई श्रीलंका इस टाइप था, अब फिर जब 5 साल बाद देखेंगे तो इस साइड में, तो दोनों के अगर आप मैप को कंपेयर करेंगे तो इन्फॉर्मेशन तो सेम मिलनी ही नहीं है। तो हिस्टोरियन रिकॉर्ड एग्जिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेज एंड हैव चेंज टू कंसिडरेबली एंड फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन द डिफरेंट नॉट जस्ट विथ रिगार्ड द ग्रामर एंड वोकैबुलरी मीनिंग वर्ड एंड आल्सो चेंज ओवर टाइम। मतलब जो उस समय का ग्रामर और इस समय का ग्रामर मतलब काफ़ी चेंजेस हो गए थे, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ों को जानने में आसानी नहीं हुई। तो टेक अ टर्म हिंदुस्तान की बात करें तो फॉर एग्जांपल टुडे वी अंडरस्टैंड एट इंडिया। हिंदुस्तान को किस नाम से जानते हैं हम लोग? इंडिया नाम से। मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म ऑफ यूज 13th सेंचुरी, ये कब यूज होता था? 13th सेंचुरी के बाद बाय द मिनहाज सिराज एंड chronicler who wrote in Persian. He meant area of Punjab, Haryana and land between the Ganga and Yamuna. He used the term political sense or land that were part of the dominion of Delhi and Sultan. ये देखिए फ्रेंड्स, 17th सेंचुरी के पास मिनहाज सिराज जो थे वो क्रॉनिकल थे, वो रोड पर्सियन मीन्स दैट एरिया पंजाब के बारे में लिखते हैं, लैंड बिटवीन गंगा और यमुना, गंगा और हरियाणा जो है गंगा यमुना के बीच है। अब इसमें पार्ट ऑफ द एरिया इंक्लूड इन टर्म ऑफ शिफ्टेड विद एक्सटेंट ऑफ सल्तनत बट टर्म नेवर बी इंक्लूड साउथ इंडिया। मतलब ये एक सल्तनत के रूप था बट नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया बाय कॉन्ट्रास्टिंग। हाँ, अब द एरिया ऑफ द इंक्लूडेड इन टर्म ऑफ शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ सल्तनत एंड बट द टर्म ऑफ नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे कि हम देखेंगे द एरिया इंक्लूड दिस टर्म शिफ्टेड एक्सटेंड ऑफ द सल्तनत बट टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। मतलब क्या हुआ, जो एरिया हुआ धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, लेकिन इस साउथ इंडिया में कभी इंक्लूड नहीं हुआ। बाय द कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16th सेंचुरी बाबर यूज टू हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी। बाबर ने हिंदुस्तान को यूज किया था, मतलब हिंदुस्तान शब्द यूज किया था ज्योग्राफी को, एंड फौना एंड कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट एंड सब कॉन्टिनेंट एज वी विल सी लेटर
इन द चैप्टर। अब इसको जो बाबर ने यूज किया था इसको हम आगे चैप्टर में देखेंगे। दिस वाज समथिंग सिमिलर टू वे इन 14th सेंचुरी पोएट आमिर खुसरो, जो उस समय के पोएट थे, यूज द वर्ड हिंद, उन्होंने सबसे पहले हिंद किया था। वाइल आइडिया ऑफ जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी लाइक इंडिया दिस एग्जिस्ट द टर्म ऑफ हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग विच अभी एसोसिएट विद टुडे। जो हिंदुस्तान शब्द था इसका पहले कोई ऐसा मीनिंग नहीं था जो आज हम लोग हिंदुस्तान हिंदू हिंदू करके बीतते हैं, जिससे कहते हैं हिंदुस्तान। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं था, उन लोगों ने हिंद बोला था। बाकी हिंदू शब्द से जो हम लोगों ने लिया ये हम लोग का वो है, ठीक है। तो अब हिस्टोरियंस की आगे बात करते हैं। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज बिकॉज they mean different things and past. Take for example a simple term like foreigner. It is used today to be to mean someone who is not an Indian. Foreigner होता था कौन, जो इंडियन नहीं होता था। Today we means that someone who is not Indian. जो वो व्यक्ति जो इंडियन नहीं होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, फॉरेनर्स। उसको क्या बोलते थे, फॉरेनर्स बोलते थे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। द मेडिवल पीरियड ए फॉरेनर वाज any stranger who appeared say in given village, someone who was not a part of society or culture. जो सोसाइटी और कल्चर का नहीं होता था उसको फॉरेनर बोलते थे। फॉरेनर किसको बोलते थे, जो आपके बाहर से आता था, जो इंडियन से नहीं होता था और क्या नाम है हमारी सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता था, उसको क्या बोलते थे, फॉरेनर्स बोलते थे। इन हिंदी टर्म प्रदेशी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब ऑन द पर्सन एंड पर्सन अजनबी, मतलब कुछ लोग अजनबी कहते थे, कुछ लोग उसको परदेसी बोलते थे। ए सिटी ड्वेलर्स देयरफॉर माइट हैव टू रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स एज फॉरेनर्स बट टू पीजेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वे आर नॉट फॉरेनर्स। दो लोग जो सेम विलेज में रह रहे हैं वो फॉरेनर्स नहीं होते थे। दे मे हैव द डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट बैकग्राउंड। देखिए क्या होता था, टू ईच अदर इवन दे हैव द डिफरेंट रिलीजन। भले ही दो लोग रह रहे हैं एक सिटी में और उनका भले उनका जो बैकग्राउंड वाला गाँव, मान लो एक मुस्लिम धर्म का है, एक हिंदू धर्म का, तभी वो फॉरेनर नहीं कहला जाएगा। फॉरेनर्स वो होते थे जो हमारे कल्चरल और हमारे उस सारे चीज़ों से, हमारे एरिया से, हमारे इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे, वो हमारे क्या होते हैं, फॉरेनर्स कहलाते थे। अब आगे बात करेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो हिस्टोरियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग upon the period of study in the nature and investigation। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हम लोग और बात डिटेल जानेंगे। लास्ट ईयर एग्जाम्पल ऑफ द रीड अबाउट रूल्स गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन के बारे में। एंड दिस बुक विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर फ्रॉम रफली इतना। अब इसके बारे में हम 1700 से 1750 तक के बारे में रफली सीखेंगे। यू विल नोटिस समथिंग कंटिन्यूसली सोर्स यूज टू बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, मतलब जो सोर्सेज अपनाए गए हिस्टोरियन के द्वारा इस पीरियड की स्टडी के लिए वो भी हम देखेंगे। दे विल रियली इन क्वाइन, क्या था, क्वाइंस था, इंस्क्रिप्शन था एंड आर्किटेक्ट्स, टेक्सुअल रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन, मतलब यही सारी चीज़ें उनकी इन्फॉर्मेशन थी। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल discontinuity. The number and variety of textual record increased dramatically during this period. They slowly displaced other types of available information. Through this period, paper gradually become cheaper and more. देखिए पहले हमारे पास फ्रेंड्स हम बताएं कि पहले हम लोगों के पास कोई कागज़ पेपर तो था नहीं कि हम लोग अपना सोर्सेज लिख जाते, भाई ये मैंने अपनी पूरी डायरी आम कथा लिख दी, तो वो सारी चीज़ नहीं थी। पहले लोगों को लिखना बड़े मुश्किल की बात होती है, बहुत पत्थर पे लिखते थे और पेड़ छालों पे लिखते थे सारी चीज़ें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब पेजेस का आविष्कार हुआ, पेन का आविष्कार हुआ, पेंसिल चलने लगी, तो उसके बाद ही सब कुछ हमारा पॉसिबल हो पाया। द वैल्यू ऑफ पेपर क्या था, इन मिडिल 13th century स्कॉलर वांटेड टू कॉपी बुक एंड ही डिड नॉट हैव इनफ पेपर, ही वास्ड राइटिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट डिड नॉट वांट dried and paper used. A century later, if you brought some food in the market, you could be lucky that have the shopkeeper wrap if you in the some paper. मतलब अगर कुछ सेंचुरी पहले कि जब अगर हम वहाँ पे मार्केट जैसे आज हम लोग कुछ चीज़ खरीदते हैं, पेडीज बर्गर कुछ भी खरीदते हैं, तो न्यूज़पेपर एक साथ में मिल जाता है। तो वैसे पहले ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं आप बहुत लकी इंसान होंगे जब आपको ये सारी चीज़ें मिलती, क्योंकि उस समय सारी चीज़ों का पूरी तरीके से आविष्कार ही नहीं हुआ था। आविष्कार तो हो चुका था फ्रेंड, बट ज़्यादातर कीमती थे बहुत सारे,
Wider ability of people used to write holy texts and chronological rulers, later teaching sense, petition and judicial record. They have registered of the account and taxes, मतलब एक जुडिशियल रिकॉर्ड जिसमें टैक्सेज वगैरह लिख के रखते थे. मनु स्क्रिप्ट वेयर कलेक्टेड बाय द वेल्थी पर्सन and rulers and monasteries temple. They were placed in libraries. Achieves का a place where document and manuscript are stored. जो सारी चीज़ें रखी जाती है उसको क्या बोलते थे, archives बोलते थे. These manuscript and documents provide a lot of detailed information and historian they are also difficult to use. मतलब वो लोग काफ़ी कम मात्रा में सारी चीज़ें, जैसे आज हम लोग को है हर चीज़ लिखा पढ़ने वाला काम. पहले तो हम लोग फिर कैसे करते थे, पहले हम लोग कैसे लिखते थे, आज फिर उसके बाद हम लोगों ने कैसे कैसे लिखना, आज तो हम लोग टाइप करते हैं, फिर हम लोग पहले प्रिंटर मशीन रखी, फिर टाइप करने वाली मशीन रखी. ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिया. तो वैसे ही क्या चेंजेस हुए उसके बारे में हम लोग साथ में देखते हुए चल रहे हैं और आई होप कि बढ़िया भी लग रहा होगा. अब यहाँ पे देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस उस समय था एंड स्क्राइब कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट एंड बाय हैंड. वहाँ सारी चीज़ें हैंड से लिखी जाती है. इफ़ यू हैव copied a friend homework you would know that this is not simple exercise. Sometimes you cannot read your friend's handwriting and are forced to guess what is written. कुछ साल पहले आप लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स की राइटिंग नहीं समझ पाते हैं और कुछ को कहते हैं कि गेस करो कि किसका कैसे लिखा हुआ. राइट एट रिजल्ट देयर इज स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंट इन योर कॉपी योर फ्रेंड्स वर्क. मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज, मान लो मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, कॉपी. Somewhat similar as scribed copied manuscript, they also introduce small changes and a word here a sentence there is small different grew over the century of copying until manuscript of the. यहाँ पे देखिए कि आज हम लोग को कोई भी चीज़ पहचानने में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी. तो उस समय लोगों को कैसे सारी चीज़ें प्रॉब्लम, मतलब उस समय लोगों को कैसे सारी चीज़ें पता चल जाती थी. तो एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंट इन योर कॉपी योर फ्रेंड वर्क. मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग समव्हाट सिमिलर. ये स्क्राइब कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे आल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस. ए वर्ड हियर अ सेंटेंस देयर एंड स्मॉल डिफरेंट ग्रू ओवर अ सेंचुरी. जिसमें क्या होता था, थोड़ा सा डिफरेंट दिखता था अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द. ये फ्रेंड था, मान लो आपके फ्रेंड का होमवर्क है, आप कैसे पहचान के लिखोगे. वैसे हम लोगों जो साइंटिफिक वो थे उस समय, हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों को पहचानने में ये सारी प्रॉब्लम हुई. द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड रिटन कुड मेक द रीडिंग एंड पर्सियन एंड अरबिक डिफिकल्ट. द नातास्लिक स्टाइल एंड क्रूसिव लैंड एंड इजी टू रीड एंड शिक्षाते आप राइट एंड डेंसर इन मोर डिफिकल्ट. यहाँ पे ये सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंड राइटन राइटिंग मिली हैं जो कि हम लोग रीड करने में पॉसिबल भी हुए हैं, कुछ नहीं. कुछ जैसे हम लोग अशोक कपिलर के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स जो जेम्स प्रिंसअप ने लिखा था. वैसे यहाँ पे सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमें जैसे कोई मान लो हमारे घर का ही लिखा होता है, लेकिन अगर हम अपनी राइटिंग कुछ साल बाद देखते तो हम उस पर गेस करते हैं. वही सारी सिचुएशन यहाँ भी है. तो फ्रेंड्स देखते हैं सेम टेक्स्ट बिकम सस्टेनेबली डिफरेंट फ्रॉम अनदर. मतलब सेम आप एक किसी और तरीके से, वो और तरीके से, और तरीके से, मतलब टेक्स्ट तो सेम है, जैसे हिंदी में सब लिखे हैं, बट क्या होता है एक वर्ड का एक दूसरे वर्ड से डिफरेंट होता है. बिकॉज रियरली फाइंड अप ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर टुडे वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द कॉपीज. हमारे पास ओरिजिनल कॉपी तो नहीं थी बट हमारे पास कॉपीज थी. लेटर स्क्राइब एंड रिजल्ट हिस्टोरियन हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन एंड टेक्स्ट टू गेस व्हाट ऑथर ओरिजिनली रिटन. मतलब जो मैन्युस्क्रिप्ट थे वो काफ़ी मतलब टाइम से उसको पढ़ने में काफ़ी हेल्प करते थे, गेस करते थे, फिर उसके बाद ओरिजिनली क्या लिखा होता है उसको बताते थे. ऑन द ओकेजन ऑथर रिवाइज दिस क्रॉनिकल एट डिफरेंट टाइम्स. द 14th century chronicler Ziauddin Baroni wrote a chronicle first 1956 and another vision 2 years later. The two different from each other, but historians did not know about the existence of the first version until 1960 and remained lost of the Liberty collection. देखिए क्या था कि उस समय 14th century के आसपास जियाउद्दीन बरौनी ने क्रॉनिक फर्स्ट मतलब 1950 अनदर वर्जन 2 years later. क्या होता है कि ओकेशन ऑथर रिवाइज्ड क्या था 14th century के आस क्रॉनिकल टाइम जो था इनका क्या था उस समय
14th सेंचुरी था। अब क्रोनिकलर जयालुद्दीन जो थे रोट ही coincided first 1356 and another version 2 years later, two different from each other, but historian did not know about existence of the first। मतलब वो तो एक दूसरे के वो जानते हैं, लेकिन फर्स्ट कब हुआ था ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हम आगे फ्रेंड्स बात करेंगे द न्यू सोशल स्टडी एंड पॉलिटिकल ग्रुप, द स्टडी ऑफ 1000 ईयर बिटवीन 1700 1750 के बाद हमने बात की थी। फिर ये यहाँ से देखिए इतने 1000 साल के बाद चैलेंजेस ऑफ हिस्टोरियन लार्ज बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट एंड काउकर एंड पीरियड। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस थे, 1025 मतलब टाइम पहले के सारी बातों को जानना बहुत बड़ा एक चैलेंज था हिस्टोरियंस के लिए। तो उसको कैसे फेस करते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस लाइक द पर्सियन। वहाँ पे आगे व्हील इज इरीगेटर एंड स्पाइनिंग व्हील इज वीविंग एंड फ्रेम्स एंड कम्बत एंड न्यू फूड बेवरेज अराइव्ड इन सबकॉन्टिनेंट, पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफी, रिमेंबर ऑल द इनोवेशन, न्यू टेक्नोलॉजी क्रॉप केम अलॉन्ग विद पीपल हु बॉट दियर आइडिया एंड देम एज वेल। मतलब धीरे धीरे ये लोग आइडिया पाते गए और सारी चीज़ों को डेवलप करते गए। जैसे हम लोग कहीं गए वहाँ से वो चीज़ें देखे, फिर धीरे धीरे हम लोग अपने सारी चीज़ों को, जैसे कुछ नई टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने लाइफ में जैसे कि इंडिया में आते गए। तो एज अ रिजल्ट दिस इज अ पीरियड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस इन चैप्टर 5 और 6। मतलब जो सारे कल्चरल चेंजेस हुए 5 और 6 और 7 में हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दिस वाज आल्सो ए पीरियड ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। किसके सर्च में चलते थे? अपॉर्चुनिटी। द सबकॉन्टिनेंट हिल एमर्स वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द पीपल टू कार्व अ फॉर्चून। मतलब ये लोग वेल्थ और उसके पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब जो उनका फॉर्चून्स मिल सके उसके लिए क्या करते थे? हमेशा ट्रेवल करते थे, एक दूसरे से दूसरे अपॉर्चुनिटी के लिए लोग चलते रहते थे। और जो सब कॉन्टिनेंट इमर्स वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल, जो सब कॉन्टिनेंट था ये क्या करता था? क्या हेल्ड करता था? इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल ऑफ फॉर्चून। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पीरियड वेयर राजपूत। उस समय जो सबसे फेमस था वो कौन था? राजपूत। डेराइव फ्रॉम द राजपुत्रा। कहाँ से लिया गया है? राजपुत्रा, सन ऑफ द रूलर बिटवीन 18 एंड 14 सेंचुरी। वो किसके रूलर थे? बिटवीन 18 और 14 सेंचुरी के बीच जो रूलर थे उनके बेटे हुआ करते थे। टर्म वाज अप्लाइड मोर जनरली टू ग्रुप ऑफ वॉरियर्स एंड हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट, एंड टर्म ऑफ इंक्लूड not just rules and chieftains but also solid soldiers and commanders who served the army different monarch all over the subcontinent। मतलब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ये देखिए, आपको हैबिटेट के बारे में आपको बता दें, पहले देखिए। तो पीपल सच एज मराठा, सिख, होम्स कास्ट था, जो कास्ट सब्सक्राइब थे, आल्सो यूज्ड अपॉर्चुनिटी टू एज बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे इनके पास क्या होता, एज के साथ साथ ये लोग पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इनका बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, पहले हैबिटेट देख लेंगे, रिफर टू द इन्वायरमेंट, टू द रीजन एंड सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ स्टाइल आर द रेसिडेंट। मतलब हैबिटेट हमारा क्या होता है? ये रिफर करता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट रीजन में है क्या क्या चेंजेज आए और क्या क्या हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेज आए। तो थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लीनिंग थाउजेंड ऑफ द एक्सटेंट एग्रीकल्चर इज अ चांस फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया, इन अदर चेंजेस देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फोर्स dwellers and migrate other standard tilling and land and became peasant. These new peasants group gradually began to influence and region market, chieftain, priest and monarchy temples. They become part of the large social। मतलब ये सारी चीज़ें देखिए, द न्यू पीजेंट ग्रुप, ये देखिए, एंड बिगेन टू इन्फ्लुएंस बाय रीजन, मार्केट, chieftain, priest and monasteries and temples. They become part of the large complex societies
they were required to pay taxes and offer good and service to the local lord. As a result, significant economic and social difference emerge हुआ. अब यहाँ पे क्या हुआ कि basis of the in a social become different period and were grouped into जाति and caste rank होने लगा. basis of their background and occupation rank were not fixed permanently. उस समय जाति पाती थी और मतलब कि एक जाति को दूसरे साथ को बैठना नहीं दिया जाता. अनटचेबिलिटी, जैसे हम लोगों ने अनटचेबिलिटी पढ़ा होगा, अनटचेबिलिटी क्या था, तो वो सारी चीज़ें उस समय फैली हुई थी. अब अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस रिसोर्स कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति एंड स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड बी वेरी एरिया टू एरिया. मतलब क्या होता था, जो सेम जाति के होते थे उनका स्टेटस हमेशा सेम रहा. जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट देयर मेंबर्स. जाति जो थी वो फ्रेम करती थी अपने रूल्स और रेगुलेशन मैनेज कंडक्शन एंड मेंबर. दिस रेगुलेशन एंड इन्फोर्स ऑफ द असेंबली डिस्क्राइब इन द एरिया ऑफ द जाति पंचायत. बट जाति वी आर आल्सो आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. मतलब एक जाति जो थे मतलब विलेजेस के रूल को भी फॉलो करते थे, उनके लिए रूल भी बनाए जाते थे. सेवरल विलेज वी आर गवर्न बाय द चीफ 10 टुगेदर दे वी आर स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट. मतलब जो बहुत सारी जगहों पे जो विलेज होते हैं वो चीफ 10 के द्वारा मतलब एक ग्राम प्रधान जो होते हैं उनके सारे सब चीज़ों की तरह कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पे उनका पावर चलता है. अब यहाँ पे देखिएगा रीजन एंड एम्पायर. लार्ज स्टेट लाइक दोज चोल और मुगल, जो कि चैप्टर 2 है, कंपेस्ट मैनी रीजन एंड संस्कृत प्रशस्ति जो था चैप्टर 2 एंड एग्जाम्पल ऑफ द प्रशस्ति जो कि था प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन. ठीक है, बलबन. मतलब क्या था, प्रशस्ति जो लिखा गया वो किसके लिए लिखा गया कि प्रेजिंग द दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन, जो कि 1266 से 1287 के टाइमिंग थी. एक्सप्लेन दैट ही वाज रूलर ऑफ वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल. जो कि इन्होंने कहा ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किए थे जिनका बंगाल से लेकर कहा था ईस्ट ऑफ द गुज्जाना एंड अफगानिस्तान एज वेस्ट ऑफ द इंक्लूड ऑल ओवर साउथ इंडिया एंड पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन गौदा आंध्र केरला एंड कर्नाटका एंड महाराष्ट्र डैश गुजरात एंड फ्लेड ऑफ द बिकम मोर हिस्टोरियंस. मतलब ये सारी चीज़ें जो एम्पायर हैं कि धीरे धीरे क्या होती हैं, जैसे टाइम के साथ कहेंगे कि बढ़ता रहता है. जैसे कि हम कहेंगे स्ट्रेच बंगाल इन ईस्ट एंड गजनी अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल साउथ इंडिया पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन आंध्र केरला, ये सारी चीज़ें. अब यहाँ पे आपका एक मैप है फ्रेंड जिसको आपको फिल करना है, तो आप मैप में ऊपर देखेंगे उसको हिसाब से फिल करेंगे. प्रोविंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द मोहम्मद तुगलक रेन अकॉर्डिंग टू द इजिप्टियन सोर्स एंड मैसिक अल्बास्टर एंड मामलिक एंड अमसार ऑफ द सियाउद्दीन. मतलब ये कुछ ऐसा नाम लिखा है और इसमें ये दिया हुआ है जो कि आपको मिलाना है. ये आपके नेम से कुछ दिए हुए हैं जो कि आपको क्या करना है उसमें जोड़ना है. एक बार फिर से देख लें. व्हेन ए मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन 18th century and led to the emerge of a region state, but here the imperial and pan region rules and character of region across most of the subcontinent region were left without legacies. मतलब बिना किसी लेगेसी के वो लोग सारे क्या हो गए, लेफ्ट हो जाते हैं. बिग एंड स्मॉल स्टेट ऑफ द हेड रूल ओवर देम. उस पर क्या होते हैं, बिग और स्मॉल रूलर दोनों हेल्प मतलब उस पर वो करते हैं राज. There was appeared in emergency many distinct and shared tradition on the realm of government. The development of the economic light capture 700 and 1750 में जो 1000 the character of different region did not grow in insulation and region fell to impact of
larger pan and region and post integral integration without any require and distinct time. फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान है, ये तो आगे पढ़िएगा। अब इसमें ओल्ड एंड न्यू रिलीजन जो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओल्ड और न्यू रिलीजन दोनों का कंपेयर करेंगे क्या होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, सॉरी ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। पहले ओल्ड रिलीजन क्या था, न्यू रिलीजन क्या हुआ। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ हिस्ट्री दैट वी एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजन ट्रेडिशन एंड पीपल बिलीव इन द डिवाइन वाज समथिंग डीपली। मतलब जो मेजर बहुत सारे मेजर चेंजेस हमें रिलीजन में देखने को मिले, पीपल के लोग विश्वास में, एंड डिवाइन एंड समथिंग डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली एंड कलेक्टिव। मतलब हम लोग जो एकदम हर चीज़ को पर्सनली और बहुत कलेक्टिव तरीके से बहुत डीपली तक सोचते हैं। तो कलेक्टिव बिलीव इन सुपर एक्चुअल एजेंसी रिलीजन, जो हम लोग का जो कलेक्टिव बिलीव था वो क्या था, एक्चुअली रिलीजन वाज, ये रिलीजन वाज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड लोकल कम्युनिटीज एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू देयर बिलीव। मतलब जो रिलीजन था क्लोजली कनेक्टेड थे, वो लोग क्या करते थे, क्लोजली कनेक्टेड विद सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, एकदम बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, मतलब सोशली और इकोनॉमिक दोनों तरीके से। एंड दीज ग्रुप आर अल्टर्ड टू डिड विद देयर बिलीफ, मतलब उनके ज़्यादा बहुत सारी मान्यता, जैसे हम लोग आज भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो इट वाज ड्यूरिंग, एक मिनट, तो इट वाज ड्यूरिंग दिस पीरियड इम्पॉर्टेंट चेंज ऑकरेंस एंड व्हाट वी कॉल हिंदुज़म टुडे। जिसको बहुत सारी चेंजेस हमें देखने को मिली जिसको हम हिंदुज़म बोलते हैं। दीज इंक्लूड ऑफ द वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मणस एंड प्रीस्ट एंड डोमिनेंट ग्रुप सप्लाई सोसाइटी। क्या होता है, ड्यूरिंग दिस इम्पॉर्टेंट चेंजेस उस समय हमें देखने को मिला हिंदुज़म टोटल दे इंक्लूड वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज। किसका काम करता, नए डाइटीज को वर्शिप करो, टेम्पल एंड रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मणस एंड प्राइस्ट एंड डोमिनेंट्स, ये सारी चीज़ें। तो देयर नॉलेज संस्कृत टेक्स्ट एंड द ब्राह्मणस, जो संस्कृत था वो किसके बारे में बताता है, ब्राह्मणस, एंड रिस्पेक्ट सोशल एंड डोमिनेंट पोजीशन एंड कंसोलिडेट सपोर्ट देयर पैट्रोन्स। मतलब जो संस्कृत लैंग्वेज थी, जो संस्कृत टेक्स्ट हमें बताता है, ब्राह्मण को मतलब ब्राह्मण लोगों को, मतलब ब्राह्मण लोगों को एक रिस्पेक्ट देना, क्योंकि वो लोग क्या मानते जाते थे कि उस सोसाइटी और देयर मतलब सोसाइटी के निर्माता उनकी एक अच्छी वो होनी चाहिए। पैट्रोन्स क्या थे, ये न्यू यू आर सर्चिंग फॉर फेस्टिवल, ये क्या लिखा है, न्यू न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज, जो नए रूलर थे मतलब कि जो अपने प्रेस्टीज की खोज में थे उनको क्या बोलता था, पैट्रॉन्स बोला जाता था। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज एमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। उसी समय क्या होता है, भक्ति आइडिया आता है, एंड लविंग एंड प्राइस्ड एट द एगोरेट रिचुअल। यू विल लर्निंग, आगे बढ़ेंगे, यू विल लर्निंग अबाउट दिस आर ट्रेडिशन एंड चैप्टर 8। अब इन सारी चीज़ों को हम किस में, चैप्टर 8 में सीखेंगे, रिलीजन वगैरह के बारे में। तो दिस वाज दैट पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन अपीयर्ड इन द सबकॉन्टिनेंट मर्चेंट एंड माइग्रेंट फर्स्ट बॉट द टीचिंग होली कुरान इंडिया 7th century। मुस्लिम रिगार्ड एज द कुरान एज देयर होली बुक। मुस्लिम क्या क्या था, कुरान उनका बहुत होली बुक था। एक्सेप्ट सोवेरेनिटी एंड गॉड अल्लाह हु लव मर्सी, अल्लाह भी क्या था, मर्सी। देखो हम लोग मानते हैं कि गॉड एक है, आप लोग भी पढ़ोगे गॉड मतलब जो भगवान है, जो क्रिश्चियन होते हैं उनको गॉड से जानते हैं, मुस्लिम जो होते हैं अल्लाह के नाम से जानते हैं, और हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, भगवान के नाम से। The boundary imprints and those is believed that without regard and social background. Many rulers were patrons and Islams and ulama learns and technology interpret variety of ways it is the follower। तो आप लोग देखे होंगे संस्कृत लैंग्वेज जो हिंदुज़म को रिप्रेजेंट करती थी उसको क्या होता था,
जो मुस्लिम थे, तो जो हमारे मर्चेंट थे वो कोई कास्ट धर्म से इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं था, मतलब कोई कोई किस कास्ट धर्म के थे। मनी रूलर्स वेयर पैट्रॉन्स इस्लाम एंड उलामा, क्या था, उलामा लर्नड एंड थियोलॉजिकल एंड जूरिस्ट हिज हिंदुज़म इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन वैरायटी वेज इट्स फॉलोअर्स। मतलब जो हिंदू में इस्लाम मतलब राइटिंग के सारे गुनाह हैं। देयर वेयर शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद सन इन ला अली and was the legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accepted the authority of early leader जो कि खिलाफ of the community and succeeding खिलाफत। There are other important difference between various schools of law जिसको बोलते हैं हनाफी एंड शेयरिंग ए से सफ़ी ए मेनली इन इंडिया टेक्नोलॉजी ऑफ मास्किल ट्रेडिशन। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे थिंकिंग अबाउट टाइम ऑफ सोशल पीरियड। अब यहाँ पे देखेंगे कि थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिक पीरियड, मतलब हिस्टोरिक पीरियड का टाइम क्या था और इस समय टाइम क्या है। तो हिस्टोरियन डू नॉट हैव सी जस्ट टाइम पासिंग थ्रू डे or year as ये clock and calendar time also reflect change and social and economic organization in this persistent and transformation of idea and belief. The country of this time and made somewhat easier and process through the character। यहाँ पे देखिए क्या है कि ये clock of a calendar time also reflect changes social and economic political and Persian or transformation idea of belief and the past into large segment। उस समय जो था process and share character। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या सीखे, जो हिस्टोरियंस थे उस समय पासिंग डे बाई डे टू ईयर सारे बीते जाते थे। टाइम आल्सो रिफ्लेक्ट चेंज एंड सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइज, टाइम के साथ सोशल इकोनॉमिक चेंजेस भी होने लगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडिया बिलीफ एंड स्टडी ऑफ द मेड समव्हाट इजियर एंड डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज नंबर माइनस पीरियड दैट इज पॉसेज शेयर्ड कैरेक्टर्स। अब आगे बात कर लेंगे इन दिस मिडिल एंड 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री इन 3 पीरियड हिंदुस्तान, Muslim or British। Their division was based on the idea that religion rulers was only important historian change। जो ये होगा ये सारी चीज़ें के लिए सिर्फ जो होगा स्टूडेंट ही होगा। फ्रेंड्स इसमें देखेंगे ब्रिटिश टाइम में तो मुस्लिम हिंदू में डिवाइड करके रखते हैं एंड बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ रिलीजियन एंड दिस वाज ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरियल चेंज, मतलब भेदभाव करने का एक साधन भी था। एंड दैट बी अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन इकोनॉमी सोसाइटी एंड कल्चर सच ए डिवीजन इग्नोर रिच एंड डाइवर्सिटी सबक्विनेंट, मतलब जो बताता है रिच एंड डाइवर्सिटी। हम कहेंगे कि द रूलर्स वाज ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरियन चेंज दैट देयर वेयर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑन द इकोनॉमी। मतलब क्यों चेंज हो जाते थे, जब इन लोगों राजा क्या होते थे, लोग उनके एस्पेक्ट को पूरा नहीं कर पाते थे, उनके सारे चीज़ों में हेल्प नहीं कर पाते थे, तो ऐसा किया जाता था। आगे हिस्टोरियन फॉलो द प्रीडाइजेशन टुडे मोस्ट लुक इकोनॉमी एंड सोशल फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक द more major element different moments of the past. The historians you will read last year include a wide range of the early societies, hunter-gatherers, earlier farmers, people living towns and villages, early empires and kingdom. Historians you will studying in this chapter describe the medieval and you will find more about separate of peasant society, rise of regional and immersial formation, sometimes cost and personal हिंदुज़म एंड इस्लाम मेजर रिलीजन अराइव्ड एट द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी। ये सारी चीज़ें हुई थी। आगे 1000 ऑफ ईयर इंडियन हिस्ट्री विटनेस इन कंसेंट, मतलब इंडियन हिस्ट्री हमें चेंज मिलती है। 16 and 18th सेंचुरी देयर वेर क्वालिटी डिफरेंट फ्रॉम द 8 और 11 एंड मतलब 2008 और 11
के बीच की अलग अलग क्वालिटी मिलेगी, अलग अलग मैप में काफ़ी चेंजेस होंगे। एंड एडवांस दिस इज seems to be struggle that medieval period lack of any change and over the but and post know what is case। फ्रेंड्स आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे हम लोग का क्या होता है, ड्यूरिंग द 1000 ईयर सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बी ट्रांसफॉर्म ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। धीरे धीरे सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाती है, सेपरेट रीजन का अलग अलग सारा सेपरेट सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो जाता है। एंड अटैचमेंट इंटरेस्ट इन इंग्लैंड एंड ट्रेडिंग कंपनीज। एज यू रीड इन दिस बुक, look out sign of the challenge and historical process at the work same whenever you may compare that you read the book and हाँ आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि एक साल पहले वो बुक पढ़ा था तब कैसा था, अब पढ़ा हूँ कैसा, तो क्या चेंजेज हुए, उन सारी चीज़ों को आपको बताना ये चाहता है। तो फ्रेंड्स इसमें से बस ज़्यादा कुछ नहीं, आपको लर्न करने वाली चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। और बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ जो कि क्लास 7th का ही होगा और हिस्ट्री ही होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।